समन्ता चक्रवालेषु अत्रागच्छन्तु देवता अत्रागच्छन्तु देवता सत्थं मुनिराजस शृण्वन्तु सद्गमुखदं धम्म श्रवणकालो अयं भदन्ता धम्म श्रवणकालो अयं भदन्ता परित श्रवणकालो अयं भदन्ता नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध के जीवन के साथ पूर्णिमा का महापर्व अविभाज्य रूप से जुड़ा हुआ है। तथागत के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाएं किसी न किसी पूर्णिमा के दिन घटित हुई है। पाली व प्राकृत भाषा में श्रवण का अर्थ होता है सुनना। यह श्रवण ही संस्कृत में श्रवण हुआ है, जिसका अर्थ होता है सुनना। श्रवण से सावन और श्रवण से श्रावण हुआ है। भाषा और भाषा के अर्थ बदलते बदलते सावन का अर्थ ही वर्षा का सीजन हो गया। इस प्रकार सावन अर्थात श्रावण का महीना सुनने का महीना है। क्या सुनने का महीना है? धम्म सुनने का महीना है। धम्म श्रवण कालो अयम भदन्ता धम्म श्रवण कालो अयम भदन्ता परित धम्म श्रवण कालो अयम भदन्ता। सावन का महीना क्या है? प्राकृत में सावन के दो अर्थ है, महासावन और धम्म सावन। महासावन का अर्थ है आषाढ़ और भाद्रपद के बीच का महीना। धम्म सावन का अर्थ है
बौद्ध सूत्रों का पाठ एवं श्रवण सुनना। बौद्धों का वर्षावास आषाढ़ पूर्णिमा से आरंभ होता है और अगले दिन से पूरे सावन माह बौद्ध सूत्रों का श्रवण किया जाता है। सावन होता है जिसे धम्म श्रवण कहा जाता है। महासावन में धम्म का सावन होता है, इसीलिए इस महीने का नाम सावन हुआ। सम्राट अशोक ने धम्म सावन में बदलाव किए, अधिकारी नियुक्त किए तथा बड़े पैमाने पर धम्म श्रवण का कार्य जारी किए। शिलालेख में अशोक के धम्म श्रवण संबंधी कार्यों को अंकित पाया गया। क्यों सावन का महीना ही धम्म सुनने का महीना है? क्योंकि वैशाख पूर्णिमा पर भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के 3 महीने पश्चात सावन पूर्णिमा को ही पहली संगीति आयोजन हुई थी। सप्तपर्णी गुफा में राजगिरी में सम्राट अजात शत्रु के पोषण में। बौद्ध इतिहास की यह महानतम घटनाओं में से एक है जिसमें भगवान बुद्ध के वचनों को संग्रहित करने के लिए 500 अरहंत एकत्रित हुए थे। भगवान के वचनों के वह महान संग्रह को त्रिपिटक कहते हैं। यह संगीति 7 महीने चली थी। सावन पूर्णिमा के दिन अरहंत महाकाश्यप की अध्यक्षता में पहली बौद्ध संगीति का शुभारंभ हुआ था। इस संगीति में पहली बार भगवान बुद्ध के वचनों का 84,000 धम्म स्कंधों का संग्रह किया गया था। इसमें विनय का संगायन अरहंत उपाली ने किया था और सूतक का संग्रह आनंद ने किया था। त्रिपिटक में अभी धम्म पिटक का पृथक अस्तित्व बाद की संगीतियों में आया। पूर्व में यह प्रथम संगीति में ही समाविष्ट था। कालांतर में आषाढ़ पूर्णिमा से पावन संघ का वर्षावास शुरू होते ही सावन माह की पूर्णिमा तक धम्म सूत्रों के अखंड संगायन की बौद्ध परंपराओं का सूत्रपात हुआ। बौद्ध देशों में यह परंपराएं आज भी यथावत जीवित है तथा अपनी उद्गम भूमि भारत में क्रमिक रूप से वापस लौट रही है। सबका मंगल हो, सबका मंगल। साधु साधु।